पश्यन्तु दुःख भाग भवेत्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शौर्य शिरोमणि परम पराक्रमी मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की। आज के इस विशेष सभागार में उपस्थित आए हुए सभी आदरणीय वंदनीय अतिथि गणों का मैं हृदय से अभिवादन व्यक्त करता हूं कि वे अपना कीमती समय निकालकर आज की सभा में सम्मिलित हुए और उपस्थित हुए। मैं वंश एक गौरवान्वित सनातनी हिंदू आज आप सभी के समक्ष अपने धर्म पर और अपने राष्ट्र पर अपने विचार व्यक्त करने के हेतु उपस्थित हुआ हूं। क्या है सनातन? सनातन किसी थोड़े से जमीन के टुकड़े का नाम नहीं है। सनातन भगवान का स्वरूप है। सनातन वेद है, सनातन शाश्वत है, सनातन ब्रह्म है, सनातन पृथ्वी है, सनातन आकाश है, सनातन जल है, सनातन वायु है, सनातन अग्नि है, सनातन चराचर को व्याप्त करे हुए है। सनातन अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। इसकी ना ही कोई तिथि है और ना ही कोई तारीख। यह विनाशी है, ये अनिर्वचनीय है और जो विनाशी है वो सनातन धर्म है। इस राष्ट्र की आत्मा और इस राष्ट्र का स्वरूप सनातन धर्म में बसता है। हम वो धर्म है जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की मंगल कामना करते हैं। हर आरती के बाद गाते हैं, धर्म की जीत हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। हम उस धर्म से आते हैं जो विश्व के कल्याण की मंगल कामना करते हैं। हमारी संस्कृति हमें वसुधैव कुटुंबकम सिखाती है। संपूर्ण सृष्टि हमारा परिवार है, परंतु विडंबना आज इस बात की है कि जो धर्म संपूर्ण सृष्टि का उद्धार मानता है, आज उसी धर्म की सबसे ज्यादा हानि हो रही है। सन 1001 में मोहम्मद गजनी ने राजा जयपाल को हराया और उत्तर भारत के ना जाने कितने ही अनंत मंदिरों को ध्वस्त किया। 1024 में मोहम्मद गजनी ने गुजरात में स्थित ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी महादेव को ध्वस्त किया। 17वीं बार लूटा। अरे वो याद नहीं तो ये याद कर लो, जिस दिल्ली में आज ये सम्मेलन हो रहा है, ये दिल्ली उस दिन की साक्षी है। 7 नवंबर सन 1966 जब संतों की निर्मम हत्या की गई। हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को जेल में बंद कर दिया गया। कसूर केवल इतना कि उन्होंने यह मांगा कि इस राष्ट्र में गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, इस राष्ट्र में गौ माता का पवित्र लहू नहीं बहना चाहिए, परंतु सरकार को वो मंजूर नहीं था। अरे ये याद नहीं तो यही याद कर लो कि 1990 में कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से खदेड़ कर बाहर निकाला गया। ना जाने कितनी स्त्रियों का चीरहरण किया गया। उस समय भी हमारी सोच यही थी कि धर्म की और राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व हमारा नहीं, और आज भी हम यही सोचते हैं कि धर्म और राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व हमारा नहीं है। अरे ये याद नहीं तो ये याद करो, 2001 में हिंदू श्रद्धालु जो श्री अमरनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे, आतंकवादियों ने उनको निशाना बनाया। उस समय महाराष्ट्र की धरती में हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी ने उन आतंकियों को सुचेत किया, चेतावनी दी कि यदि एक भी हिंदू को खरोच आई तो इसका परिणाम सही नहीं होगा। अरे कुछ याद नहीं तो पिछले ही वर्ष की बात याद कर लो। 22 अप्रैल सन 2025 कश्मीर की पहलगाम घाटी में गए हिंदू परिवारों ने क्या सहा। वे अमन और शांति की उम्मीद से वहां गए थे, परंतु उन्हें क्या पता कि ये शांति उनसे उनकी जान ले लेगी। क्यों? क्योंकि वो एक हिंदू थे। वो हिंदू होने के नाते अपने धर्म पर शहीद हो गए। ये मत सोचना उनको मारा गया, वे मर गए, नहीं, वे हमारे धर्म के शहीद हैं। शहीदों की उपाधि हमें उन्हें देनी है, हमें उन्हें उपाधि देनी। हम भूल गए कि हम उस धर्म से आते हैं जिस धर्म में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जन्मे, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जन्मे, वीर संभाजी महाराज जन्मे। जब वीर महाराणा प्रताप युद्ध के लिए जाते थे तो उद्घोष करते थे जय एकलिंग जी। जब वीर शिवाजी युद्ध के लिए जाते थे तो उद्घोष करते थे जय भवानी, हर हर महादेव, क्योंकि वे जानते थे धर्मो रक्षित रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। वे जानते थे यतो धर्मः ततो जयः,
जहां धर्म होगा वहीं जीत होगी, वहीं विजय होगी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाधार्य संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म ने धर्म पर हानि की है, तब तक भगवान ने अपने श्री अवतार में इस भूमंडल पर अवतार लिया है। फिर वे सतयुग के भगवान श्री नरसिंह हो, त्रेता के भगवान श्री राम, द्वापर के भगवान श्री कृष्ण या कलयुग के भगवान श्री कल्कि हो। कुछ राजनीतिक दलों ने अपने निजी स्वार्थ के कारण हम सब हिंदुओं को, हम सब सनातनियों को जात पात में बांट दिया, परंतु मुझे खुशी इस बात की है कि आज इस हिंदू सम्मेलन में उपस्थित प्रत्येक हिंदू ने यह बात सिद्ध कर दी है कि हम सब एक हैं, हम सब संयुक्त हैं, हम बटे नहीं हैं। आज हमारे क्षेत्र में जो सम्मेलन हो रहा है, केवल इसे सम्मेलन मत समझिएगा, ये धर्म की एक लौ जलाई गई है और इस लौ को जलाए रखने का दायित्व इस धर्म सभा में उपस्थित प्रत्येक हिंदू का है, प्रत्येक सनातनी का है कि लौ कभी बुझे ना, ये सदैव बढ़ती रहे। और अंत में केवल मैं इतना अपने राष्ट्र के लिए कुछ बातें, कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूं, अपने राष्ट्र के आतंकवादियों से बोलना चाहता हूं कि है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे। अरे जब तक बचा है लहू का एक एक कतरा, तब तक भारत माता के आंचल को नीलाम ना होने देंगे, तब तक भारत माता के आंचल को नीलाम ना होने देंगे। आप सभी मेरे साथ बोलिए, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धन्यवाद। वंदे मातरम। हेलो, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब तक आप भंडारे का ध्यान करके नहीं जाएंगे यहाँ के, आप इसको सफल मत समझिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।